अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माज़रत चाहता हूँ। असल में ऐसा है कि आजकल का मौसम ही ऐसा है, जहाँ भी जाएँ आपका वास्ता इसी मौसम से पड़ता है, इसी किस्म का माहौल होता है। किसी को ज़ुकाम लगा हुआ है, कोई खाँस रहा है, ख़ास तौर पर बच्चे तो बुरी तरह मुतासिर हुए हुए हैं। नाज़रीन, होता ये है कि जब मौसम बदलता है, तो बदलते मौसम के साथ-साथ हम अपनी आदतें उस मौसम के मुताबिक नहीं ढाल पाते हैं। मिसाल के तौर पर गर्मी के मौसम में जिस्म को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, हम ज़्यादा पानी लेते हैं। गर्मियों में तो ये ऐसा हो जाता है, लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता है, तो हम अपनी ठंडक की वजह से आदत बदल नहीं पाते हैं। जिस्म तो हमारा वही होता है, जिस्म को तो उतने ही 8 गिलास कम से कम रोज़ाना ज़रूरत होते हैं, लेकिन हम 8 तो क्या 4 तो क्या 2 भी मुश्किल से पी पाते हैं। वो भी सिर्फ़ खाने के दौरान ही लेते हैं, जबकि जिस्म के लिए तो बड़ी ज़रूरत होती है पानी की। और उसकी कमी की वजह से स्किन के प्रॉब्लम होते हैं। और इसके साथ-साथ होता ये है कि बड़े क्या और बच्चे ख़ास तौर पर ऑयली और चटपटी चीज़ें खाने के शौकीन हो गए हैं। वो चस्के लगाने के लिए बच्चे खट्टी-मीठी चीज़ें खाते हैं, गले ख़राब हो जाते हैं और उसके बाद बच्चों को डॉक्टर्स के पास लेके जाना पड़ता है। और आजकल आप देखें मेडिसिन की दुकानों पर, डॉक्टर्स के क्लिनिक पर रश ही रश होता है। बच्चे, बच्चियाँ, छोटे, बड़े सारे, आजकल कोई घर ऐसा नहीं जो शायद महफ़ूज़ हो। अल्लाह ताला सबको महफ़ूज़ रखे, लेकिन बहरहाल हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों में ये शऊर पैदा करना है और बड़ों को खुद अमली तौर पर इस बात का इज़हार करना है। अगर 8 गिलास पूरे दिन में नहीं पिए जा सकते, तो कम से कम 6 गिलास पानी के पिए जा सकते हैं और ठंडा पानी नहीं पिया जा सकता, तो चलिए नीम गर्म कर लीजिए। जब आपने नीम गर्म पानी पी लिया तो स्किन के और मैदे की बहुत सी बीमारियों से इंशाल्लाह बच जाएँगे। इसके साथ-साथ ऑयली और चटपटी चीज़ों से एहतियात ज़रूरी है। बच्चे और बड़े, बच्चे चूँकि नासमझ होते हैं, छोटी उम्र के होते हैं, ऐसे में बड़ों की ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों को मौसम की शिद्दत शिद्दत से बचाने के लिए मुनासिब तौर पर उनको ढाँपें। स्वेटर्स, मफलर्स, गर्म टोपियाँ, ये ज़रूर उनको पहनाकर बाहर भेजें। बच्चे चूँकि फूलों की तरह होते हैं और बाहर निकलते हैं, तेज़ हवा खुनकी उनको बहुत मुतासर करती है। अच्छा, और जब बच्चे दवा ले लेते हैं, आप डॉक्टर के पास चले गए हैं, बच्चों के लिए दवाएँ ले ली हैं, तो उसके बाद होता ये है कि दवा बाकायदगी से ली नहीं जाती। कड़वी दवाएँ होती हैं, सिरप ऐसे होते हैं, बच्चे खाना और पीना दवा लेना पसंद नहीं करते हैं। तो माँ-बाप भी थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं, 1-2 डोज़ दी बस अब ठीक है, बच्चा ठीक हो गया। ऐसा ना कीजिए, आपके बच्चे बहुत कीमती हैं, आपका कीमती सरमाया है। अगर खुदा ना ख़ास्ता ये लंबे बीमार हो गए, तो तालीम का हरज होगा और आपका पैसा भी ज़ाया होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को बरवक़्त दवा दीजिए, परहेज़ का ख़्याल रखिए। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि अल्ताफ़ हुसैन हाली, जो बड़े अज़ीम शायर गुज़रे हैं, उन्होंने कौम को बड़ी नसीहतें की हैं, जिनमें से एक खुशगवार अंदाज़ से एक नसीहत की है कि दवा और परहेज़ से जी चुराएँ, दवा और परहेज़ से जी चुराएँ, यूँ ही रफ्ता-रफ्ता मर्ज़ को बढ़ाएँ। होता ये है, बच्चों का मर्ज़ बढ़ता जाता है और बड़े लंबे मसाइल पैदा हो जाते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती से नवाज़े। अल्लाह हाफ़िज़।